हमारे कार्य यदि बनते बनते बिगड़ जाते हैं, इसका मतलब ये हो गया एक बेहतर परिणाम हमारा इंतजार कर रहा है। और इसी बात को आपको समझना है कि आपके अपने राशि के अनुसार ये बुध देवता जो कि बुद्धि के कारक माने गए हैं, यही बुध देव आपके अपने राशि पर मार्गी हो रहे हैं। इनका मार्गी होना आपके लिए बेहद खास इसलिए भी होगा क्योंकि यही बुध देव आपके वित्त मंत्री बनते हैं। ज्योतिष की मान्यता है कि जब कोई ग्रह जिस भाव पर विराजित होते हैं उस भाव पर उनका सबसे ज़्यादा बल होता है। इस हिसाब से बुध देवता आपके अपने राशि पर हैं, तो सबसे बड़ा प्रभाव ये होगा कि हमारे राशि पर यदि बुद्धि आ जाए तो सोचिए कितना प्रभावी होगा। और जबकि आपके वित्त मंत्री हैं, तो वित्त मंत्री का हमारे लग्न पर आना आर्थिक परिप्रेक्ष्य से इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। 16 सितंबर सन 2023 के ठीक रात्रि 1:48 का वो अवधि होगा जिस समय पर यही बुधदेव वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था आएंगे। मार्गी अवस्था में आकर के आपके धन को भी एक गति प्रदान करेंगे, एक मार्ग प्रशस्त करेंगे आपके जीवन पर। चूंकि हमारे दूसरे भाव के स्वामी, दूसरे अर्थात आपके राशि से ठीक अगला भाव, इस भाव के स्वामी जब अपने से 12वें भाव पर होते हैं, इस समय पर ये बात की भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि कहीं मेरा धन व्यर्थ के कार्यों पर खर्च ना हो जाए। क्योंकि कोई ग्रह जब अपने से 12वें भाव पर होते हैं तो उसे एक प्रकार से खर्च का स्थान माना जाता है, दूरी का स्थान माना जाता है। यदि किसी निवेश में आपके धन जा रहे हैं, यदि किसी अच्छे कार्य पर धन जा रहे हैं, इसका मतलब उसका प्रतिफल भी आपको श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम की ओर ले जाएगा। इस बुध के पास मात्र आपके ये वित्त मंत्री ही नहीं है, आपके लिए तो भाई एक और बहुत बेहतरीन जो स्थान है जिसे हम इनकम भाव बोलते हैं जो आपके इनकम भाव हैं, इनकम भाव के भी अधिपति बनते हैं। इसलिए ये बुध देवता आपके लिए सदैव, यदि धन के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो सदैव आपके लिए अनुकूल साबित होंगे जब भाई लाभ भाव के स्वामी हमारे लग्न पर आ जाए। सोचिए जरा, मतलब आपके लाभ घर के मालिक हैं, 12 घर हैं मानिए आपके आसपास में, और एक इनकम का हाउस है। उस घर के मालिक उठ करके यदि आपके पास आ जाए तो कहीं ना कहीं आपके इनकम में बढ़ोतरी करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक इसी प्रकार से इनकम भाव के स्वामी का लग्न में आना, आप इस समय पर सबसे ज़्यादा जो अपना प्रयास करने वाले हैं, कैसे मेरे इनकम की वृद्धि हो, कैसे मेरे, क्योंकि सपनों का भाव भी यही होता है हमारे जीवन में, जो हमारे ड्रीम है इनका स्थान भी यही होता है, कैसे मेरे सपने पूरे हों जो हमने कभी देखे थे, जो हमने अपने जीवन में उस अनुभूति को स्वीकार किया था कि मेरे सपने एक दिन पूरे होते, मैं भी उस मुकाम को हासिल कर पाता जहां लोग जुड़ करके मेरा वाह वाह करते और मेरे लिए खड़े होकर के तालियां बजाते। उस सपने को यदि आपने जिया है, आपने देखा है, तो ये समझिए कि सदैव के लिए ये बुध देव जहां जहां जाएंगे वहां वहां आपके सपनों को लेकर के जाएंगे, आपके डिजायर को लेकर के जाएंगे। बुध देवता का लग्न में मार्गी होना, और वो भी सिंह राशि के अपने स्वयं सिंह राशि पर ही इनका मार्गी होना बेहद अनुकूल होगा, बेहद अच्छा माना जाएगा। बुध देवता स्वयं एक प्रज्ञा, एक विवेक, हमारी बुद्धिमत्ता के ग्रह माने गए हैं। तो इस कारण से हमारे शरीर भाव पर आकर के भी हमारे अंदर वो जागृति प्रदान करेंगे, क्योंकि ये सूर्य जो आपके राशि के अधिपति होते हैं, सूर्य उनके ये परम मित्र हैं। और मित्र की राशि पर आकर के, मित्र की राशि पर वो मार्गी होकर के आपके स्वास्थ्य में भी एक अच्छा खासा यहाँ पर लाभ देखने के आपको संकेत मिलते हैं। देखिए, हमारा जीवन है इतना बड़ा, हमारा जीवन में हमें कई बार ऐसे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, कई बार हमें हमारे स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का सामना करना पड़ता है, परंतु जा सो कृपा सो दयाल, जिस पर उसकी कृपा होती है वो व्यक्ति अपने जीवन को यूं ही बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। उसके जीवन में उस परमात्मा ने कुछ बेहतर उनके तकदीर में लिख दिया है, और उसी तकदीर का एक प्रतिफल आपको भी जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर बुधदेव आपके अपने राशि पर मार्गी अवस्था में आ रहे हैं। 1 अक्टूबर तक रहेंगे, इसका मतलब कोई ना कोई लाभ का एक संचार आपके जीवन पर जरूर प्रदर्शित करेंगे। अब सबसे अहम बात को समझिएगा, इस समय पर शनि और बुध इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है।
मतलब माना जाता है कि कोई ग्रह, हमारे ज्योतिष में एक मान्यता है कि कोई ग्रह जब एक संग दो ग्रह बैठ जाए, मान लीजिए कि आपके बुध के साथ में यहीं पर सूर्य बन जाए तो बुध आदित्य नाम का योग बन जाता है। यहीं पर कोई और ग्रह बन जाए तो एक युति के द्वारा की योग बनता है। उसी प्रकार से दृष्टियों के द्वारा भी हमारे जीवन में एक युति के भांति माना गया है। दृष्टियों को समझने के लिए बुध जहां बैठे हैं, देखिए ठीक उसके सामने शनि देवता ने 17 जनवरी सन 2023 को आपके सप्तम भाव पर अपना चरण रखा था। और जैसे ही यहाँ पर आए थे, अब से लेकर के तब तक और तब से लेकर अब तक आपने कई बाधाओं को भी देखा होगा और कई अच्छी परिस्थितियों को भी आपके जीवन पर आपने आते हुए देखा होगा। इस समय पर यदि बुध का संबंध शनि से बन जाए तो विचार कीजिए जरा, और वो भी कहाँ, आपके लगन पर और आपके सप्तम पर। सबसे पहले आपको बता दें, आपका लगन जागृत होने वाला है, आपके सप्तम भाव जागृत होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहीं पर तो दृष्टि संबंध बन रहा है भाई बुध और शनि का। बुध कौन है? तो बुध हमारा व्यापार है। और शनि कौन है? शनि हमारा कर्म क्षेत्र है। हमारी नौकरी हमारे नौकरी की यदि कोई कारक ग्रह माने गए हैं तो वही तो है शनिदेव। और सबसे बड़ी बात, शनि देवता आपके षष्ठेश हैं, मतलब छठे भाव के अधिपति होने के कारण आपके नौकरी, आपके जॉब, आपके व्यापार, इन दोनों हाउस का उन्होंने अपने पास जो ऑनरशिप होता है वो अपने पास रखे हैं। आप ये जानिए, क्योंकि छठा भाव हमारे नौकरी का और सप्तम भाव हमारे व्यापार का। व्यापार भाव के स्वामी जब व्यापार भाव पर होंगे, नौकरी भाव के स्वामी जब अपने से दूसरे भाव पर होंगे, कैसे हमारे व्यापार और नौकरी बढ़ने नहीं देंगे। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि कब होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, हम सदैव इस बात को कई बार बोल चुके हैं, आपको पुनः फिर से बता रहे हैं कि शनि देवता इतना कुछ देने वाले ग्रह हैं, लेकिन वो एक सबसे डिले करने वाले ग्रह माने गए हैं। हमारे सौर मंडल में सभी ग्रहों में सबसे धीमी चाल यदि किसी ग्रह की है तो वो है एकमात्र शनि देवता। इसीलिए इनके परिणाम में हमको विलंब हो सकता है, परंतु ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें वो प्राप्त ना हो। जिस भाव में है उसके फल जरूर प्रदान करेंगे। अब इन बुध और शनि के कॉम्बिनेशन से ऐसा कौन सा कार्य है जो हमारे जीवन में घटित होने जा रहा है, इसी बात को समझिएगा। बुध देवता आपके धनेश भी हैं, आपके लाभेश भी हैं, इन दोनों का संबंध आपस में बनता है। इसका मतलब सबसे पहले तो ये समझिए कि व्यापारिक लाभ की स्थिति बनेगा, क्योंकि बुध यहाँ पर लाभ भाव के अधिपति हैं। व्यापार में यदि आप घाटा महसूस कर रहे हैं, कोई अवसर जरूर आएगा। हम बिल्कुल यहाँ पर आपको नहीं कहेंगे कि कोई धन की बरसात हो जाएगी, कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट आपको मिल जाएगा, परंतु जा सो कृपा सो दयाल, जा पर उनके प्रभु की कृपा होती है। एक तिनका का सहारा भी यदि मिल जाता है, वो व्यक्ति भी एक आसमान पर चढ़ जाता है। एक बड़े पर्वत पर, माना कि आपकी परेशानियां एक बड़े पर्वत के समान विशाल हैं, परंतु भूलना नहीं है हमारे जो प्रभु की कृपा है वो सागर इतनी, वो भी तो विशालता रखती है भाई। एक पर्वत यदि कहीं पर डूब सकता है वो एकमात्र समुद्र है। और हमारे प्रभु भी ऐसे हैं, हमारे भगवान भी ऐसे हैं जिनकी कृपा सदैव हम पर बनी हुई है। और उन पर जो अटूट श्रद्धा रखता है उसके जीवन में इस समय पर सबसे अच्छा जो बेहतर परिणाम होगा, आपके व्यापार में भी वृद्धि हो सकती है। आपके दाम्पत्य जीवन में एक आपसी एक होना चाहिए ना, दाम्पत्य जीवन एक अच्छा होना चाहिए। दोनों के बीच में किसी कारण से भी तनाव मनमुटाव नहीं होना चाहिए। वो स्थिति यहाँ पर प्रदर्शित होते हुए आपको दिख सकती है। लाभेश होने के कारण आपको लाभ की स्थिति बनाएंगे। धनेश होने के कारण धनेश की स्थिति जब शनि से मिल जाती है, भाई शनि तो हमारे कर्म है ना, तो कर्म के साथ हमारी बुद्धिमत्ता मिल गई। सीधा एकदम सरल भाषा में समझ लीजिए कि हमारे कर्म के कारक शनिदेव और बुध जो कि बुद्धि के प्रतीक माने गए हैं, इन दोनों का समायोजन मिल जाना, मतलब कार्य में हम कुछ ऐसा डिसीजन भी ले सकते हैं, कुछ ऐसे कार्य के प्रति हमारी निष्ठा हो सकती है कि शायद वहां से निकल करके हमें कुछ बेहतर जरूर प्राप्त होगा। माना जाता है कि इन शनि और बुध का कॉम्बिनेशन बहुत मित्रता है इनके अंदर। 180 डिग्री के दोनों अंतराल में बैठे हैं। सभी ग्रहों के पास 7वीं दृष्टियां तो होती हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन शनि देवता के पास तो और 2 दृष्टियां और होती हैं। इनकी तीसरी और इनकी 10वीं दृष्टि भी होती है।
दोनों ही हिसाब से देखा जाए तो बुध शनि दोनों मित्र हैं। आप ये समझिए कि आप अपने मित्र के पास नहीं हैं, जो आपके हितैषी हैं, जो आपके अपने हैं, उनके पास आप नहीं हैं, लेकिन उनसे आपके जो संबंध बने हुए हैं, जो बातचीत बनी हुई है, जो दृष्टियों का संबंध बना हुआ है, ये सदैव आपको कहीं ना कहीं एक सकारात्मक परिवर्तन की ओर आपका जीवन अग्रसर करता है। इस बात को आप सदैव विचार कीजिए। बुध हमारे संचार के ग्रह माने गए हैं, इसलिए संचार माध्यमों से जुड़ जाइए। संचार माध्यमों से जुड़ करके आपका काम बन सकता है। एक संचार के कारक ग्रह माने गए हैं बुध, और बुध जब हमारे लगन पर आते हैं, हमारे अपने राशि पर इनका मार्गी हो जाना, मतलब हमारी वाक पटुता भी इस समय पर अच्छी होगी, मतलब हम किसी से कम्युनिकेशन बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे, हमारे स्वास्थ्य में भी यहाँ पर विजय प्राप्त होगी, और कोई ना कोई एक ऐसा हमारी पर्सनालिटी में, हमारे व्यक्तित्व में एक निखार जरूर ऐसा आएगा जो सामने वाले को प्रभावित कर सकता है। और माना जाता है आप अपने कार्य में कितने भी निष्ठापूर्ण हो, लेकिन यदि आप में एक वो सामर्थ्य नहीं है कि आप सामने वाले को प्रभावित कर पाएं, इसका मतलब हमारा कार्य प्रगति की ओर अग्रसर नहीं हो सकता, और वो सब कुछ आपके अंदर आने वाला है, क्योंकि शनि और बुध जो कि कर्म के देवता हैं, जो कि बुद्धिमत्ता के देवता हैं, इन दोनों का एक समावेश होने वाला है। और तो भाई इसी समय पर ध्यान दीजिएगा, इसी समय पर क्या होने वाला है, 16 सितंबर को हमारे बुध देव मार्गी हो जाएंगे, और ठीक 19 सितंबर सन 2023 का वो दिन होगा जिस दिन घर घर में, आंगन आंगन में, हर मोहल्ले में, हर चौराहे में आपको गणपति बप्पा देखने को मिल जाएंगे। श्री गणेश जी महाराज हमारे जीवन में वो हैं जिनका संबंध सीधे सीधे इन बुध से है। इस बुध को भगवान श्री गणेश के कारक माने गए हैं, और इसी कारण से इन्हें बुद्धि से जोड़ा जाता है। और भगवान श्री गणेश को आप देखिए, इन्हें बुद्धि के देवता माना गया है। प्रखर बुद्धि चाहिए तो सदैव भगवान श्री गणपति की आराधना कीजिए। और इस बुद्धिमत्ता के लिए विशेष तो ये समझना है भाई, हमारा कोई भी लाभ हानि, जीवन मरण कुछ भी हो, हमारे यदि यहाँ पर हमारा कार्य सही ढंग से हो रहा है तो मान के चलिए हमारे जीवन पर हर क्षेत्र में हमारा कार्य सही ढंग से प्रदर्शित होगा। इस समय पर आप अपने घर पर बप्पा बैठाइए, नहीं बैठा सकते, किसी कारण से भगवान की सेवा नहीं कर सकते, तो जहाँ पर बैठा है, जिस मोहल्ले चौराहे में बैठा है, जहाँ पर बच्चे उत्सव मना रहे हैं, गणेश उत्सव मना रहे हैं, वहाँ अपना अनुदान दीजिए, वहाँ जा कर के शीश झुकाइए। और भूलना नहीं है, एक दुर्वा जो होता है भगवान श्री गणेश को अत्यंत प्रिय है। आप लाख भगवान जी को लड्डू पेड़े का भोग लगाइए, लेकिन आपने यदि दुर्वा नहीं चढ़ाया तो भगवान श्री गणेश को उतनी प्रसन्नता नहीं होती। इसलिए दुर्वा का संबंध, हरा रंग का दुर्वा होता है जो घास होता है, इसका संबंध इस बुध से होता है। और जब आप भगवान जी को हरे हरे दुर्वांकुरान सुहरितान मंगल प्रदान, तो जब हरे हरे दुर्वा ले जा करके आप गणनायक पर अर्पण करते हैं तो मंगल प्रदान, भगवान श्री गणेश की कृपा से हमारे जीवन में मंगल फल की प्राप्ति होती है। हमारा जीवन बहुत अच्छे ढंग से एक नए योजना बना करके ऊंचाइयों की ओर अग्रसित हो सकता है। ये जानिए, ये समझिए। उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे समझाने का यह प्रयास सार्थक लगा हो, यदि आपको मेरे समझाने का तरीका सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके एक लाइक ही तो हैं जो हमें बहुत मोटिवेशन देते हैं कि हाँ, हमने अच्छा कार्य किया है और आपने उसे सराहा है। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री गणेश।